अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है तो शायद आप इसे सिर्फ एक कथा समझें। लेकिन प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण इसे सृष्टि की गहन आध्यात्मिक संरचना के रूप में वर्णित करते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है बल्कि 14 लोकों की एक विशाल व्यवस्था है, 7 ऊपर और 7 नीचे। यह पूरी संरचना एक दिव्य प्रतीकात्मक आधार पर टिकी है जिनका नाम है शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। कथा कहती है कि शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के शयनासन हैं। विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित हैं, जो संतुलन, संरक्षण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया है। पुराणों में वर्णित 14 लोकों में ऊपर के लोक ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक और पृथ्वीलोक, जहाँ देव, ऋषि और मानव जीवन के विभिन्न स्तरों का वर्णन मिलता है। नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जो प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न ऊर्जा और चेतना के स्तरों को दर्शाते हैं। विशेष रूप से सुतल लोक को राजा बलि का राज्य बताया गया है, जिन्हें वामन अवतार की कथा से जोड़ा जाता है। इन कथाओं को यदि शाब्दिक रूप में न लेकर प्रतीकात्मक रूप में समझें तो यह ब्रह्मांड के संतुलन, ऊर्जा और चेतना की गहराई को दर्शाती है। पुराण यह नहीं कहते कि विज्ञान गलत है, बल्कि वे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं। संदेश स्पष्ट है, जब तक संतुलन है तब तक सृष्टि है, और उस संतुलन का प्रतीक हैं भगवान विष्णु, जिन्हें थामे हुए हैं अनंत शेष। अगर यह ज्ञान आपको छोटा नहीं बल्कि विशाल महसूस कराता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AUM नमो नारायणाय, क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद को भी समझने लगता है।